एक मिनट और वेट करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, और कोशिश करेंगे, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि चैप्टर पर डे अपन जो भी अपना टारगेट है उसको कंप्लीट करें। ठीक है, तभी चीज़ें बेहतर तरीके से हो पाएगी। और सब सब्जेक्ट में अपन यही रूल रखेंगे कि एक दिन में चैप्टर ख़त्म होना ही चाहिए। और सैटरडे संडे अगर डाउट सेशन जब भी आप बोलोगे सैटरडे संडे में से, तब रख लिया जाएगा। जैसे सी सेट में कोई डाउट्स हो आपको, इधर ये पीटीओ को लेके कोई डाउट्स है आपको, ठीक है, तो ऐसे आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई डाउट्स होते हैं तो सैटरडे संडे वो सेशन रख लिया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, ये बताओ स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है ना सब लोगों को? हाँ दिख रहा है। चलो ठीक है, देखो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज ये अपन जो है इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है। 39 पेज पे है ना। और किसी भी क्वेश्चन को डाउट्स रहता है तो कल पूछ लेना, जो भी कल लास्ट में अपन कर लेंगे, डाउट सेशन रख लेंगे। ठीक है, तो वही अपन सबसे पहले पीसीएस की क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में इसमें आएंगे। ठीक है, थोड़ा इजी पड़ जाता है यूपीएससी के क्वेश्चन, और ये भी फ़ायदा लगता है कि पीसीएस की क्वेश्चन करने से थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होता है, यूपीएससी के क्वेश्चन थोड़ा इजी लगने लग जाते हैं फिर। ठीक है, तो सब रेडी हो जाओ अब और स्टार्ट करो पहला क्वेश्चन। बताओ आंसर क्या हुआ, सब लोग कैसे चुप बैठे हो आज? सब एनर्जी लॉस है आपका? सर सी एस आंसर। क्यों, रीजन बताइए, रीजन बताइए मुझे, रीजन सी क्यों? क्योंकि अवशिष्ट केंद्र कनाडा के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा के। अच्छा ठीक है, हाँ ये पता होना चाहिए। अवशिष्ट जो शक्ति होती है ना वो कनाडा से ली गई है, और यही कारण है कि जो केंद्र को शक्तिशाली बनाती है। ठीक है, जो ये आज की जो है समवर्ती जो सूची होती है ना, उसको अवशिष्ट जो बोला जाता है। या मान लो कि जो भी कुछ भी जैसे देखो ध्यान से समझना, 3 सूचियाँ होती है। ठीक है, एक केंद्र सूची होती है, ठीक है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। ठीक है, देखो इसमें केंद्र कानून बना सकते हैं, इसमें राज्य, और इसमें समवर्ती सूची में केंद्र राज्य बना सकते हैं। फिर इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्ति होती है, जो मान लो कि इन तीनों में जो मेंशन नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो साइबर, ये सारी चीज़ें आ जाती है ना, तो ये जो सारा जो होता है वो केंद्र सरकार के पास रहता है। ठीक है, तो ये जो है कनाडा मॉडल से लिया गया है। कनाडा मॉडल में उसमें क्या, केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें पावर दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, दूसरी बात देखो, अब मैं फिर बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के साथ साथ सीखा करो। अब जैसे मान लो मौलिक अधिकार बस संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। अब यही क्वेश्चन देख लेना, आगे बहुत बार रिपीट होगा। अब मैं बता रहा हूँ, कल की तरह गलतियाँ नहीं करेगा। अब ये चीज़ें अभी मेमोराइज कर लो, जो भी है अब ये पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट से। 42वां संविधान संशोधन। हाँ, अब देखो सुनो ध्यान से, 42 में जितने भी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 42 जो अमेंडमेंट होता है ना,
मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुए थे मतलब उस टाइम, ठीक है। तो अपडेट। हाँ, तो ये चीज़ याद होना चाहिए इसमें क्या क्या हुआ था। अब मुझे बताओ इसके अलावा और इसमें क्या क्या हुआ था, बताइएगा, कोई मुझे बताएगा। सर एक तो पुस्तिका में 3 नए शब्द जोड़े गए थे इसके अकॉर्डिंग। हाँ हाँ, कौन कौन से जोड़े गए थे बताइए। समाजवाद, हम्म धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है। और मूल और कर्तव्यों को जोड़ा गया था भाग 4 हाँ, में। फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था। और बंधुत्व जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? बंधुत्व शब्द। बंधुत्व तो था पहले से। पहले से था, ये 3 ही वर्ड तो जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता वाला। सर समाजवादी। इसमें राज्य सूची से संवर्ती सूची में कुछ कैटेगरीज को चेंज किया था उधर, हाँ, तो वो जिसमें बताइए ना। फॉरेस्ट है, हाँ, एजुकेशन है और एक बार देख के बताओ, परंतु गलत मत बताओ, ठीक है, देख के बताओ। जाके लक्ष्मीकांत खोलो, उसको आखिरी आखिरी में कितनी बार बोला था, देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा अपडेट होना चाहिए, वो अच्छे से करो। वो क्वेश्चन बनते हैं उससे, यूपीएससी में भी क्वेश्चन बनते हैं, हर जगह क्वेश्चन बनते हैं उससे, ठीक है। फटाफट देख के बताओ जल्दी से। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ देख के बताइए। सर इसमें 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया गया था 42वीं संविधान ठीक है, अब रुक जाओ। देखो 1971 था ना, अभी जो अब जितना भी हो गया, देखो 2025 तक तो सीटें फिक्स है, परंतु फिर याद रखना जब आगे होगी ना, तब ये 2000 जो भी नई जनगणना होगी उसका आधार लिया जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। आगे बताओ और क्या था। सर आवाज डिस्टर्ब हो रही है आपकी। आवाज़ नहीं आ रहा अभी आ रहा है। हाँ अभी तो आ रही है। अभी क्या बोल रहे थे, वापस से रिपीट करो। देखो मैं, आप जो बोले थे 1971 का जो आधार चुना गया था, मतलब ये लोकसभा राज्यसभा सीटों के लिए, आप जो यही पॉइंट बोला ना आपने। हाँ सर यही। आप तो मैं वही बता रहा था कि हाँ, अभी देखो 2025 तक ये फिक्स कर दिया गया है, परंतु जो अब जनगणना होगी ना, 2026 में होगा ना वो। हाँ, जो भी जनगणना, लेटेस्ट जनगणना रहेगी ना, उसके आधार पर अब सीटें चेंज होगी, ठीक है, वो चीज़ याद रखना, ठीक है। और क्या क्या किया गया था इसमें बताइए, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आगे जाके रिपीट होंगे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। और बताओ इसमें और क्या क्या हुआ था। इसके अंतर्गत ना सर संविधान में ना 10 मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था, और जिसमें कि अनुच्छेद 51 के को और ये मतलब ये जो है ना भाग 4 में आते हैं मौलिक कर्तव्य। और इसके द्वारा जो है ना संविधान में न्यायिक परीक्षण भी किया गया था। ये कहाँ से पढ़ के बोल रही हो तुम? अरे तुम लोग पीछे पीछे लक्ष्मीकांत के पीछे पीछे जाग के देखो, एक चैप्टर है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला। और उसमें नागरिकों के कर्तव्य को जोड़ा गया था एवं राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यकारी बनाया गया। हाँ, शासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था। देखो चलो ठीक है, मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। देखो पहली बात ये याद रखना, इसको देखो मैंने बहुत बता रहा था ना कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरी बात था कि इसे सरदार शरण सिंह कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था, ठीक है। याद रखना कि प्रेम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और राष्ट्रपति की जो है कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता किया गया था, परंतु याद रखना फिर है ना 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, तो उसमें फिर उन्होंने चेंज कर दिया था, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए कौन 42 में क्या हुआ, 44 में क्या हुआ। तो उस टाइम बाध्यता कर दिया था, पर बाद में ये बोला था कि जो कैबिनेट की जो रहता है राष्ट्रपति, बाध्यता नहीं है पहली बार जब भेजा जाता है, परंतु ये दोबारा भी भेजते हैं तब बाध्यता हो जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। एक समझ नहीं आ रहा क्या हो गया? राष्ट्रपति शासन को भी एक साल के लिए बढ़ाया था सर। एक मिनट, ये नेटवर्क इशू फिर दिक्कत कर रहा है क्या? अभी बताइए, अभी आ रहा है आवाज़? हाँ ठीक है, अभी हाँ अभी आ रही। ठीक है, सुनो ध्यान। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि आपकी साइड से हो, एक बार अगर देखो, अगर मेरी आवाज़ सभी को नहीं आ रही है तो सब बोलिए, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि किसी को व्यक्ति सर आप
आती है बट बीच बीच में जो है ना रुक जाती है, जब आप कोई चीज बोलने एक्सप्लेन करने लगते हैं ना तो रुक जाती है आवाज, ग्लिच जैसा मार जाता है बीच में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। आप देखो एक और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया था। वो कौन से थे 5 विषय, ध्यान से सुन लो। शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है इसमें, राष्ट्रपति शासन वाला सर, हाँ, तो 1 साल के लिए बढ़ा के और फिर 44 में उसको वापस नहीं रहने दिया। और ये देखो, और ये इस टाइम में ना लोकसभा उसका कार्यकाल, विधानसभा कार्यकाल 5 से 6 वर्ष बढ़ा दिया गया था, फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में वापस से चेंज किया गया, ठीक है। दूसरी बात इसमें देखो, 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए थे डीपीएसपी में, याद रखना। सम्मान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता आर्टिकल 39A, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेना 43A, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा 48A। स्क्रीन तो देख ही नहीं रही मेरे को, तो सब लोग वो दिख रही है स्क्रीन तो ये रुकी हुई है स्क्रीन। अरे रुकी हुई है ना, देखो अभी बताओ, अब दिख गई। हाँ देखो ठीक है, अभी दिख गई। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, ठीक है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला बताओ। अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए आप। अब देखो यूपीएससी में बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। त्रिपुरा में छठी सूत्र क्या है? त्रिपुरा हो सकता है या फिर हो सकता है क्या, उठा के फेंक दूंगा, त्रिपुरा ही तो होगा। एटीएम मेगा का देखो, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। ये याद रखना, 6ठी अनुसूची, ठीक है। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, सर मणिपुर भी है ना? नहीं मणिपुर नहीं है, मिजोरम होगा। 80 देखो नहीं 80 mm है ना, डबल mm शायद। अरे तो मेघालय है, वो मेघालय है। सुनो 80M मेगा का, मेगा मतलब मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अरे कुछ तो बोलो, ठीक है ठीक है। अच्छा मेघालय मिजोरम दोनों है ना? हाँ और चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। ये आएगा सर, हाँ बी कनाडा। हाँ देखो, इंडियन फेडरलिज्म बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री, कनाडा। क्यों है, सुनो ध्यान से, इसका रीजन सुन लो। मैंने अभी देखो ये अपन पहला क्वेश्चन किए थे, मैंने क्या बोला, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई थी, कनाडा से, समझ में आया। तो ये मॉडल क्या होता है, ये मॉडल में ये होता है कि जो केंद्र होता है ना वो सशक्त होता है। तो भारत ने यही मॉडल अपनाया था कि संघवाद का कैसा मॉडल होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो भारतीय संघवाद है किस देशी पद्धति को आधारित है, कनाडा के आधार पर, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन। सर इसमें 3 ऑप्शन है ना, बाकी के उनका एक एक 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो आप। किसका? इसी जो अभी लास्ट किया है। देखो सुनो, आप शायद अभी लेट ज्वाइन किए हो, सुनो ध्यान से देखो, ये पहला क्वेश्चन था ना, अब देखो ध्यान से समझना। नहीं सर पहला नहीं, जो लास्ट किया है अभी। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, पर पहले में सुन लो इधर। देखो, मौलिक अधिकार लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। राज्य निर्देश तत्व लिए आयरलैंड से, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई अपने कनाडा से ली थी, ठीक है। और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। अब देखो ध्यान से समझना, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखो भारतीय संघवाद जो किस देश की पद्धति पर आधारित है। अब देखो फेडरलिज्म का मतलब समझो, अब ध्यान से समझना, मैं कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखो फेडरलिज्म का मतलब, जैसे मान लो कि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में है ना राज्य है ना, जो केंद्र होता है उसके बराबर होते हैं वो। मतलब ये है कि बिना राज्यों की अनुमति के है ना वहाँ कुछ नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि वहाँ की जो राज्यसभा हो वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, ठीक है। तो मतलब वहाँ को राज्यों को ज़्यादा मतलब अच्छी खासी पावर है राज्यों को, ठीक है। परंतु जैसे भारत में क्या होता है, जैसे आपातकालीन जैसी परिस्थितियाँ लगती है ना, तो केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मॉडल अपनाया गया वो कनाडा से अपनाया गया है, ठीक है। कनाडा में क्या होता है कि राज्यों से ज़्यादा शक्तिशाली किसको बनाया जाता है, केंद्र को। इसलिए किस तरीके से केंद्र को, देखो अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है केंद्र के पास ही होती है, ठीक है। दूसरी बात,
जब ये इमरजेंसी कुछ भी लगता है तो केंद्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, फिर जो अपना जो फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, वो एकात्मक हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एकात्मक हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है, यूनिटरी फेडरलिज्म बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब जब सिचुएशन चेंज होती है, इस कारण से जो भारतीय संघवाद है वो कनाडा पे अपनाया गया है, ना कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी पे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन करो। तीसरे वाले क्वेश्चन में ना शपथ तो पड़ी है, तीसरी अनुसूची में है शपथ, बड़े बड़े पदों के लिए है, सभी बड़े पद है। अभी तो आप बताओ, आप पढ़े होंगे ना, पढ़े हो, ये मुझे बताओ पहले कि किन कौन कौन नहीं पढ़ के आए, ये बताइए मुझे, जो बिल्कुल ही बिना शपथ तो अलग है, प्रेसिडेंट की शपथ तो आर्टिकल में है ना, इसमें नहीं है। अच्छा, ये तो कहीं पे भी नहीं है। अनुसूची है याद करने में, ये पता है कि हाँ थर्ड तीसरी अनुसूची से रिलेटेड है। अब देखो क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके, जैसे भारतीय ने सही चीज पकड़ा, देखो भारतीय संविधान, ध्यान से समझो, समझो इधर ध्यान से, भारतीय, हाँ देखो सुनो ध्यान से, भारतीय संविधान की 33 अनुसूची इनमें से क्या क्या उपबंधित है। अब भारतीय ने सीधा सही पकड़ लिया कि भारत के राष्ट्रपति को तो अलग से दिया गया है आर्टिकल, मतलब उसके लिए तो एक आर्टिकल मेंशन किया गया है, ठीक है। तो भाई सभाषी बात है, वो नहीं होगा तो वो नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें आंसर अपने लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज हो गया सर। अरे मैं बता रहा हूँ, घबराओ मत, मैं फिर बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो एटलीस्ट ये चीज़ें ठीक है, वो पैटर्न चेंज हुआ है, परंतु मतलब मुझे बताओ एक ऑप्शन, मतलब देखो ठीक है सुनो ध्यान से, अब मैं तुम लोगों को ना, वो तो अपन यूपीएससी वाले क्वेश्चन उधर में नए पैटर्न में कर ही रहा था, जैसे मान लो कि 1 2 3 4, ठीक है, ये है। अब ये पता लग गया तुम्हें, तो ये तो कट गया ना, ठीक। अब अपने पास ये बचता है, ऐसा नहीं है उसमें एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगती, लगती है, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं है। अब दूसरी बात, अब ध्यान से देखना, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, अब देखो पर हाँ मैं फिर बता रहा हूँ, जो नए वाला जो मेथड है ना, उसमें तो आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। हर एक ऑप्शन के लिए होना जरूरी है सर। हाँ, एक एक ऑप्शन के लिए होना जरूरी है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, उसका भी दिया है प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। अब देखो ये दोनों सेम है, तो 1 और 4 तो आएगा, मतलब 2 ऑप्शन तो आएगा, ठीक। मैं अब 2 और 3 में आती है, अब देखो इसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, इसका प्रारूप भी इसमें दिया हुआ, तो 3 आएगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, पर चीज़ें ईजी होगी, मैं ऐसा नहीं है, देखो आप लोग प्रैक्टिस, अब जैसे जैसे न्यू पैटर्न में प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा, घबराओ मत अभी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, पर फिर बता रहा हूँ, इससे ये भी है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जल्दी से। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बताइए बताइए, कहाँ से लिया गया? सी कौन बोल रहा है? नॉर्थ अमेरिका। गलत है, ये किस सेंस से बोल रहे हो तुम लोग? ये नहीं है सर, ए हो सकता है। हाँ तुक्का मारो, आप पढ़े नहीं हो तो। नहीं ए हो सकता है, पर लेकिन वो तो समझौता, अमेरिका में तो समझौते से हुए थे, उसमें अलग नहीं हो सकते, बट भारत में तो समझौते से हुए ही नहीं थे, और ना इनको अधिकार है तो अलग। अमेरिका तो ऐसे नहीं होगा, उसको काटो फिर। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया नहीं, स्विट्जरलैंड हो सकता है सर। अब मुझे क्या पता, तुम लोग पढ़ के आए हो, मैं पढ़ के आया हूँ। पढ़ा तो है बट बताओ सना, तो बताओ। स्विट्जरलैंड ही होगा, क्यों होगा? क्योंकि सर इनमें से सर ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं लिया गया है ना सर। और सर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मतलब ही नहीं है, ठीक है, मतलब ही नहीं है, तो सर ये आ गया। देखो स्विट्जरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, अब ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। ये यूनियन ऑफ द स्टेट कहाँ से लिया गया है, ठीक है, स्विट्जरलैंड के संविधान से लिया गया, ये चीज़ याद रख लेना। आज नर्मदा कुछ बोल नहीं रही, क्या चक्कर है? पढ़ के नहीं आया नर्मदा? नहीं पढ़ रहा है, हो गया, पूछ रहे हैं सबसे करके, तो उनको जब नंबर आएगा तो बोलेंगे। ये बोलेंगे क्या? चलो ठीक है, अब आप ही बताओ 7वां क्वेश्चन। इसका वो रबी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके साथ असम भी है इसमें, मतलब 6ठी अनुसूची में जनजातीय प्रशासन के लिए प्रावधान किए गए थे इन चारों स्टेट के।
ठीक है, एटीएम मेगा का सब लोग याद रखना, छठी अनुसूची के लिए एटीएम मेगा का। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर याद मत कर लेना, उठा के फेंक दूंगा। चलो ठीक है, 8वां बताओ। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। हाँ ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया बताइए। संसदीय का लिया गया है। संसदीय शासन, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, और न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन उठा के फेंक दूंगा। ग्रेट ब्रिटेन से कहाँ लिया गया? वो तो वो वहाँ से लिया गया, अमेरिका से। संविधान प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है। तुम है ना सपना बहुत उल्टा सुल्टा बताती हो, थोड़ा इस चीजों में सुधार करो। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार भी याद रखना कि ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। अब अरे अभी है ना, ये चर्चा में भी है, तो थोड़ा ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, कहाँ से लिया गया। चलो ठीक है, फटाफट से बताओ, यूएसए से क्या क्या लिया गया, बताओ फटाफट। यूएसए से एक तो मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका को दिया है तो उपराष्ट्रपति का पद और उच्चतम न्यायालय महाभियोग का पद से हटाया जाना। उपराष्ट्रपति के पद का महाभियोग लिया गया था ना। हाँ ठीक है, सुनो ध्यान से है ना, ये क्वेश्चन है जो लिस्ट दिया हुआ ना लक्ष्मीकांत में, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। अब बताओ फटाफट से, कनाडा से क्या क्या लिया गया? एक तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, और केंद्र राज्य द्वारा राज्यों के मतलब राज्यपालों की नियुक्ति, और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, चलो आगो। अब आप देखो, फटाफट क्वेश्चन होंगे। अब देखो 9वां क्वेश्चन बताओ फटाफट से। सर इसमें तो यही है ऑस्ट्रेलिया का। संविधान निर्माता ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया से। हाँ देखो, यहाँ पे भी यही आंसर क्वेश्चन था, ठीक है। चलो ठीक है, अगला 10वां। अमेरिका से। यूएसए से। अमेरिका। याद रखो ऐसे तरह से, देखो सब देखो, सुनो ध्यान से। सबसे पहले ब्रिटेन में अलिखित है, ठीक है। अच्छा था, तो 76 में अमेरिका बनता, जापान वापान तो ऐसे भी बाद में बनता है, भारत भी बाद में बनता है, तो सबसे पहले अमेरिका ही आएगा, ठीक है। चलो 11वां। सर आपकी स्क्रीन अटक रही है। अभी अटक रही है? 11 देखो, अभी क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, वही की वही है स्क्रीन तो। अभी मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन हिल रही है, बताइए। ठीक, अभी ठीक है, ये बताइए मुझे। नहीं। एक मिनट रुको। हो गई इसको। ठीक है। लंबा हो गया मन का अधिकार। आप बताओ, अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो ठीक है, अब मैं मोबाइल से कनेक्ट कर दिया हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है, बताओ। सर इसमें आएगा बी आएगा सर। बी आएगा पक्का? हाँ सर बी आएगा। क्यों आएगा बी, बताइए मुझे। कॉम्बिनेशन नहीं रहता है सर। ये तो सर अमेरिकी संविधान से कोई लेना देना नहीं है, अधिक लंबा है ये तो है, बट इसकी व्याख्या ये नहीं कर रहा है ना। इसका कारण ये थोड़ी ना है कि इसके मौलिक अधिकार है, ये तो अलग ही है ना। पर लेकिन अमेरिका से लिखे ये दोनों। चलो ठीक है, ये सब आप सही करने लग गए हुए क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है, 12वां। चलो रुक जाओ, इस क्वेश्चन का जो है सुनो, मैं जो बोलूँगा वही आंसर देगा। वैशाली आप जवाब दीजिए 12वें क्वेश्चन का। वैशाली आप हो यहाँ पे? हेलो। हाँ आप जवाब दीजिए 12वें क्वेश्चन का। सुन रहे हैं हम। हाँ बताइए 12वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप।
भारत के में संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से? आई बताइए। थिंक सर इसका आंसर है हम्म कनाडा के संविधान से। ये पता लग गया, तुम नहीं पढ़ के आए। भगवान को समझा रहा हमने, नहीं तो हम तुक्का मार के करो, लेकिन हाँ यूएसए का ये है वो कि इसीलिए वो पता लग जाता कि जो नहीं पढ़ के आया वो चुपचाप साइड में सुन रहा है। नहीं सर, देखो यूएसए का पता है सर की जो उनकी व्यवस्थाएं है वो केंद्रित हैं, और ब्रिटेन की जो वो मतलब संविधान है वो भी केंद्रित है, तो उससे थोड़ा सा अनुमान लगाया था, अब वो सही निकल गया तो नहीं नहीं, बात है ना, आपने पढ़ाई नहीं किया ना, नहीं पढ़ाते तो आप आराम से आंसर बता देते। क्या है सर? यूएसए है। यूएसए तो आप क्यों कह रहे थे कनाडा का संविधान से? मैंने क्या बोला था? कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्ति ली गई आप नहीं कह रहे थे सही है, जान गई है, सही हुई है। अरे भाई, प्रेम्बल की बात हो रही है यहाँ पे। मैंने क्या बोला था? तुम लोग सुनते क्या हो? ये प्रेम्बल पूछ रहा, प्रेम्बल कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। चलो ठीक है, 13 क्वेश्चन। सर बी, पंचायती राज। पक्का? चलो ठीक है, अब मैं- 11वीं अनुसूचित पंचायती राज। पक्का? हाँ। चलो ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ कि 12th किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए फटाफट। सर नगर पालिकाओं के 12 तो ठीक है, चलो ये बताओ मुझे, 9A भाग तोड़ा गया था। 10th किससे रिलेटेड है? दल परिवर्तन के आधार पर सर। ठीक है, 9th किससे रिलेटेड है? 9th किससे रिलेटेड है? फटाफट बताइए, 9th किससे रिलेटेड है? न्यायिक प्रणालीकरण। लैंड रिफॉर्म, हाँ, जो ये थे लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। विशिष्ट अधिनियम थे सर उसमें। ठीक है, चलो 8वां बताओ, 8 किससे रिलेटेड है? भाषा। 7th किससे रिलेटेड है? केंद्र राज्य, उसकी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, 6 किससे रिलेटेड है? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन। इससे रिलेटेड है। 5th सर SC/ST क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपन। 4th, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 3rd, शपथ। सेकंड, बड़े बड़े पद हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाँ, उन वेतन भत्ते, पेंशन। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। 1। राज्य और संघ और राज्य क्षेत्र। चलो ठीक है, 14। 14 क्वेश्चन करो। मौलिक अधिकार सर पूरा दिख नहीं रहा है। ये लो, अब देखो, अब दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा सर ये तो दिख लेकिन सर, होगा आगे की है। एक है मौलिक और एक तो ये ब्लर आ रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? ब्लर आ रहा है ये। सबको ब्लर दिख रहा है या इसको, इसी को दिख रहा है? बताइए। सर मुझे भी ब्लर दिख रहा है। ठीक से नहीं। अभी आपने जो जूम किया था ना, अभी ठीक से दिखा था, अभी पहले जैसे करना। ये लो, हाँ अभी ठीक है। ठीक है, देखो सॉल्व करो। 1 का 2 और B का 1 ऑप्शन दिखा ना। ये रहा। सर ये आएगा इसका। 1 का 2 B का। तो A आएगा इसका। क्यों? नहीं रुको ए और रुको B। ये तो ठीक है, बट यही गलत कर रहे हो तुम, मतलब यही गलत कर रहे हो साले। मतलब लक्ष्मीकांत का पहला पार्ट भी खोल के ना देखे तुम लोग। 1 का 2 होगा। गलत क्यों कर रहे हो फिर इस क्वेश्चन को? सर C का ये आएगा, C का 4। 1 का 2, D का 1 आएगा, C का 5 आएगा और D का 3 आएगा। ये बताओ, ये के अलावा कोई कुछ? ए होगा सर सही तो है, A ही तो है। अरे देखो, इतना ज्यादा दिमाग क्या लगा? मौलिक अधिकार भाग 3rd में दिया ही गया है, ठीक है।
तो ये कौन कौन सा ऑप्शन कट गया तुम्हारा? ये गया, ठीक है। 2 ऑप्शन ठीक, अब देखो मौलिक करते हुए पता है, बस आ गया आंसर। नहीं, यहाँ तक तो नहीं आया, 2-1 आ गया, ठीक। सर सी का भाग तो सी से आया है क्योंकि 4 से मिल रहा है ना, ये चौथे से भाग 5 में। हाँ ठीक है। C4 और किसी में आपात भी नहीं संबंध दिया है। इसमें दिया गया है, ठीक है, 18 में, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक। ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, ठीक है। अब ये बताइए, देखो फिर क्वेश्चन आ गया है, बताइए। उसमें बी का डी आइरिस होगा, बी का थर्ड। सर दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है फिर, और सबको नहीं दिख रहा, दिख रहा है, किसको? दिख रहा है। बी का थर्ड, सर मैंने जूम कर लिया था तो क्वेश्चन दिख नहीं रहा। बी का थर्ड, बी का थर्ड तो ये तो गई, सी का ड्यूटी सरकार, सर सी का वाला, सर इसका डी आएगा सर। वो सब बताओ सब लोग। मौलिक अधिकार हो जाएगा अमेरिकी सरकार का। देखिए आइरिस से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र संबंध कनाडा से। चलो ठीक है, देखो फटाफट देखो, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, ठीक है। तो फर्स्ट का फोर्थ, चलो ठीक है, सब में फर्स्ट है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, तो मतलब बी का थर्ड। जब बी का थर्ड आया तो अपन यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी 2 ऑप्शन खत्म हो गए। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई है? मंत्रिमंडलीय, अभी तो मैंने बताया था कि ब्रिटिश सरकार से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से, ठीक है, आगे कनाडा, ठीक है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी रिपीट होते रहेंगे ना, तो आपके जो यूपीएससी क्वेश्चन बहुत इजी पड़ जाएंगे। चलो ठीक है, बताओ 16 क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्ययन संघ और राज्य के बीच वित्तीय संबंध के बारे में? कृषि होगा सर, हाँ, कृषि होगा। अरे ये पूछ रहा हूँ मैं 16 क्वेश्चन, तुम 17 में कहाँ भाग रही हो? संघ और राज्य के बीच वित्तीय संबंध। संघ और राज्य के बीच एक 12 किससे संबंधित है, ये फिर मुझे बताइए एक बार। सर वित्त संपत्ति, समुदाय और वाद से। वित्त से संबंधित है? वित्त संपत्ति, समुदाय और वाद। अच्छा ठीक है, सर इसका ए आएगा। प्रशासनिक होगा, ये होगा। चलो ठीक है, सुनो ये मुझे बता, चलो ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये बताइए मुझे। 12 का तो ये प्रशासनिक संबंध से होगा। 11, हाँ 12 तो प्रशासनिक संबंध है सर। 11 या 12 बताइए। 12 एक आएगा सर, वित्त वाला सर। ये वित्त वाला है। 12-2 आएगा। हाँ, जी सर। 12-2 किससे संबंधित है? 12-2 आएगा ऋण लेना सर। ऋण लेना। यस सर। और ये 11/2 अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। और पहला सर एक मिनट, इसमें विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक तीनों के उस अकॉर्डिंग बांटना है, वो नहीं आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 करो। डी। देखो ऐसा भी पता है, राज्य सूची से संबंधित ही है डायरेक्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। और रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे डायरेक्ट किससे संबंधित है? केंद्र से संबंधित, ठीक है। केंद्र से। ठीक है चलो, पंचायती राज बताइए। रुक जाओ, ये कहाँ गई? कौन? वैशाली बताइए आंसर इसका। वैशाली बताइए। वैशाली कैसे चुप हो आप? हेलो, हाँ बताइए, आप 18 का आंसर बताइए। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? संवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, राज्य सूची, संघीय सूची। राज्य सूची। क्यों? क्योंकि सर ये राज्य में भी तो लागू है, केंद्र में भी लागू है, तो चलो ठीक है, आंसर सही है। राज्य में तो है। सब ऐसी बात है, पंचायती संबंधी जो कानून बनाने की जो पावर है ना, राज्यों के पास रहती है, ठीक है। इसलिए देखा ना, जैसे वो सरपंच जो होता है
कभी बहुत सारे राज्य में अनपढ़ भी सरपंच बन सकता है, पर कुछ राज्यों में शिक्षा का भी है, तो ये अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब क्या है, राज्यों के पास पावर है। सब राज्यों की हाँ। अलग अलग हाँ ठीक है, चलो ठीक है। सर मेरे डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था ये। पंचायती राज, यस चलो बढ़िया बढ़िया। चलो 19 क्वेश्चन। सर। रुक जाओ सब लोग, अब ये अभिषेक जो है, अभिषेक बताएगा इसका आंसर। अभिषेक बताओ आप इसका आंसर। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सही है ये आंसर, सही बताइए सब लोग। यस सही है। सही है सर। चलो ठीक है, अगला 20। अब इसका भी अभिषेक ही बताएगा। अभिषेक बताओ। एक मिनट सर। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान हो जाएगी, विधि का शासन इंग्लैंड हो जाएगा, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना का तो है। विधि का शासन तो इंग्लैंड हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान हो जाएगी, और बच्चे कौन से? राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये हो जाएगा हमारा कनाडा, और परमानेंट सब सूची हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सही है आंसर। यस सर। चलो ठीक है, अब ये बताओ 21वां क्वेश्चन। रुक जाओ, ये 21वां क्वेश्चन बताएगा मैं जिसको नम्रता बताओ। अरे जूम करो, ब्लर आ रहा है। जूम करो। अभी ठीक है, देख, ठीक है। इसका क्या आंसर निकल रहा है? क्या आएगा? हाँ डी आएगा इसका। डी बी आएगा, डी आएगा। डी आएगा। 14 समानता का अधिकार है। 368 संशोधन प्रक्रिया है। 74 मंत्री फिर जो बचा तो लास्ट में ऑप्शन कट हो गया। डिफॉल्ट हुआ है डी। समझ में आया? ठीक है, 14 हो गया समानता का अधिकार, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 36 डीपीएसपी से रिलेटेड हो गया। 74 मंत्रिपरिषद से हो गया। आर्टिकल 368 संशोधन प्रक्रिया से हो गया। ठीक है, आप रुक जाओ, इसका मैं जो बोलूंगा वही बताएगा। पूजा इसका आंसर बताओ फटाफट से। फिर 12 अनुसूचियां। चलो ठीक है, अब मैं बोलूँगा, कौन बताएगा इसका आंसर? अभिषेक बताओ फटाफट से 23 का आंसर। 23 का न्यायिक पंचायत की व्यवस्था यूएसए में है। रुक जाओ, अब रुक जाओ, चुप चुप। ठीक है, अभिषेक का आंसर है ये। ठीक है, अब मैं जिसे पूछूंगा वही जवाब देगा। ठीक है, सना तुम बताओ फटाफट से। सर इंडिया और यूएसए। हाँ, अरे इंडिया ने यूएसए से तो लिया था। अभिषेक क्वेश्चन पढ़ा करो पूरा। यस सर। ये इसीलिए तुम लोग गलतियां करते हो, छोटी छोटी। यूएसए का स्रोत है। हाँ चलो ठीक है, अब मैं जिसे पूछूंगा वही जवाब देगा। चलो ठीक है, जल्दी से फटाफट से बताएगा इसका आंसर। नम्रता तुम बताओ फटाफट से। 42 रिपीट है सर ये तो क्वेश्चन। हाँ। मतलब सी वाला। ठीक है, चलो 25वां क्वेश्चन। इसका आंसर बताएगी सपना। बताइए सपना जल्दी से। अरे क्वेश्चन रिपीट है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। सर कनाडा। ठीक है, चलो ठीक है। इसका आंसर बताएगी कौन कौन है? पहले तो ये बताओ सब लोग कौन कौन है तुम लोग। सन्निहित क्या क्या मतलब है? अरे नगीना तुम बताओ, तुम कुछ जवाब ही नहीं दे रही हो, तुम बताइए। दिया गया। आवाज नहीं आ रही है क्या? मैं तो कब से बोल रही हूँ। मैं चलो ठीक है, संयुक्त नगीना। राज्य अमेरिका। मूल अधिकार हो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगले का भी तुम ही आंसर दोगी। 27 का, नहीं दिख रही है। 27 का भी बताओ नगीना, तुम दोगी। 27 पुलिस है, लोक व्यवस्था है, कारागार, दंड प्रक्रिया। समवर्ती सूची का मतलब समझ रहे हो? जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सके। समझ में आया? चलो ठीक है, अब मुझे इसका आंसर कारागार और दंड प्रक्रिया दोनों सेम लग रहे हैं।
चलो ठीक है, मुझे इसका सर ये 42 अमेंडमेंट एक्ट से ली गई थी क्या? नो। ठीक। चलो ठीक है सना, तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर पुलिस तो है नहीं। देखो पुलिस आती है राज्य सूची में, ठीक है, ये चीज याद रखना, ये राज्य सूची में रहता है। अच्छा कारागार हो सकता है क्या? क्योंकि कारागार है ना, आएगा। वो राज्य सूची का विषय है, क्योंकि राज्य अपने अपने अनुसार जेलों को मेंटेन करते हैं। लोक व्यवस्था कौन देखता है? लोक व्यवस्था केंद्र। बताइए। दोनों मिलके देखते हैं ना, अपने अपने लोग बनाते अगर दोनों अपने अपने देखते हो तो फिर तो समवर्ती सूची में ये आना चाहिए पब्लिक को। हाँ तो डी राज्य आपने पूछा ही नहीं इसलिए हम तो चुप थे। हाँ बताइए तो क्या आंसर है इसका, बताइए। लोक व्यवस्था राज्य देखते हैं ना सर। हाँ ये ना सर, राज्य आता है, गलत है, इसका ये आंसर आएगा दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल प्रोसीजर। कैसे सर, लोक व्यवस्था में तो लोग अपने आप जैसे जाके देखते हैं ना सारे लोग। लक्ष्मीकांत के संघ लोक व्यवस्था आएगा ना। लक्ष्मीकांत में सुनो 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 सब अरे सुनो 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 फटाफट जाके लक्ष्मीकांत के पीछे वाला पेज खोलो, उसमें एक पेज है जिसमें दिया हुआ है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती विषय की सूची, जाके देखो फटाफट से। इसमें दिया हुआ सीधा सीधा केंद्र सूची, राज्य सूची और उसके विषय। सर ये सारी सूचियाँ पढ़नी पड़ेगी क्या हमें? मतलब फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया है। अरे यूपीएससी के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो पुलिस, लोक व्यवस्था, ये पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ, ये तो बेसिक चीजें, मेंस में भी तो काम आती है ये चीजें। देखो ये दिया है परिशिष्ट 2 में, जाके देखो उसमें दिया हुआ है। लोक व्यवस्था इसमें राज्य सूची में है। हाँ हाँ मिल गया। हाँ ठीक है, देखो जाके देखो, लोक व्यवस्था राज्य सूची का है, पुलिस भी राज्य सूची का है, ठीक है, कारागार भी है राज्य सूची का ही है। समवर्ती सूची खड़ में शामिल है, सही है। समझ में आया ऐसे तुक्का। चलो ठीक है, और हम तो तुक्का समझते हैं। चलो ठीक है, भारती ने गलत जवाब दिया। भारती इसका बताओ जल्दी से 28वें क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। 28वां क्वेश्चन बात मौलिक कर्तव्य, ये रूल्स है सी। चलो ठीक है, अब नगीना बताइए 29 का। 29 में सर बी ऑस्ट्रेलिया। चलो ठीक है, 30 क्वेश्चन बताएगी पूजा। सर सी होगा शाम से। ओह माय गॉड, संविधान है। चलो ठीक है, 31 बताइए। सर ये क्वेश्चन नहीं आते, हमें पूछा कहाँ से ढूंढे अब। हाँ ये निगम कराएगा सर? निगम भाई, कराएगा क्योंकि रेलवे तो केंद्र का है। राज्य सूची में है। अरे राज्य सूची पूछा, रेलवे पुलिस नहीं आएगा? पुलिस तो रेलवे देखो ये जो सब सारी चीजें है ना, ये आएगा आर्थिक सामाजिक नियोजन जो सब है, ये समवर्ती सूची में आएगा। एक बार देख लेना। मेरे को नीति क्लियर कर दो। हाँ बताओ बताओ। अगर पुलिस का जो भी मामला हो, जैसे रेलवे तो केंद्र के में आता है, बट उससे रिलेटेड पुलिस होगी वो उस राज्य की होगी ना, चाहे कहीं पे भी हो। अरे नहीं, रेलवे पुलिस एक अलग चीज होती है। नहीं, इसमें राज्य की सूची पूछा था, इसमें रेलवे पुलिस आया है ना। हाँ हाँ, तो रेलवे तो केंद्र की होती है। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है। निगम कराएगा। निगम कराएगा? हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है। राज्य सूची में निगम कर, उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। कॉर्पोरेट टैक्स लगाने का काम होता है सब, वो उसको सेंटर का होता है वो। अच्छा, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, बहुत समवर्ती सूची के विषय है। सर आप देख लिया हमने कि दोनों समवर्ती सूची में कोई विषय पूछे तो हम बताएंगे नहीं, मेरे दोनों तुक्के गलत हो गए। ये देखो सुनो, ये जनगणना और आर्थिक समाज ये है ना समवर्ती सूची में, ठीक है। निगम कर है ना केंद्र में, रेलवे पुलिस ये है राज्य सूची में, ठीक है। किसी को डाउट है?
चलो ठीक है, पहले आते थे यूपीएससी में RTF तो क्वेश्चन, सेंट्रल पर में अभी होती है। नहीं आते हैं, पर फिर भी पूछ सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी ओल्ड पैटर्न पे जा रहा है, तो भरोसा मत करो। पूछा है यूपीएससी ने, पहले भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 95 में पूछा है, और सर 2004 हाँ, में ये तो पूछा है, काम 2006 में आता है, पूछा है, 43 नंबर 93 में पूछा है, 2000 में पूछा, तो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, भारतीय बताओ 32 का। आप बताइए अभिषेक। RPF तो सर उसमें आती है ना, सेंटर में। एक बार सब लोग सर्च करो, आरपीएफ इसमें आती है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। लेकिन उन्होंने रेलवे पुलिस दिया है, आरपीएफ थोड़ी नहीं दिया है। रेलवे पुलिस दिया है। एक बार सर्च कर लो ना, मोबाइल पे नेट पे सर्च करने में क्या जाता है, सर्च करो एक बार। बट सर यू है ना, अगर करेंगे तो निगम कर तो सेंटर वाले में जा रहा बचेगा, वही आएगा हाँ, ना। वही आंसर है। काटने के बाद तो वही आएगा। देखो देखो, सब सर्च करके देख लो। सिर्फ पुलिस लिख रखा है सर, और ऐसा कुछ नहीं लिख रखा है, रेलवे पुलिस, ये वाले पुलिस। सर इसका कुछ दिया हुआ राज्य सूची। राज्य में आता है वो। सूची में दिया है सर। सर ये सारे जो पूछे हैं ना, वो ज्यादा डीपली नहीं पूछे, नंबर ऊपर ऊपर से ही पूछे। हाँ, वो पता हो अगर जाएगा। तो अपनी- चलो ठीक है। अगर स्टार्टिंग में चेक करा हो तो चलो ठीक है, 32 का बताओ भारती। 32 भूमि सुधार करिए, राज्य सूची होएगा। हाँ मेरे नहीं आता है, राज्य सूची होगा। चलो ठीक है, ये सना तुम बताओ। बताइए, अरे इस क्वेश्चन में कैसे अटक गए तुम लोग। राज्य सूची ही आएगी ना? सर मैं तो बोल रही थी, इधर से वो हो रहा था सर, राज्य सूची में आएगा। अरे राज्य सूची में लेकिन तो अभी आएगा लैंड अनुसूची रिफॉर्म। हाँ, तमिल में सर क्या लैंड रिफॉर्म तो इसी से रिलेटेड, राज्य से रिलेटेड है, तभी तो ये सारी चीजें रहती है, वो राज्य के पास ही तो रहती है। इसीलिए तो देखो ना, इसका मैं एक बात बताता हूँ। जब लैंड रिफॉर्म अप्लाई होने की बात हुई थी ना, तो उस टाइम याद रखो, बंगाल और केरल में अच्छे तरीके से लागू हो पाए थे, और बहुत सारे राज्य में आज भी नहीं लागू, जैसे बिहार में आज भी लागू नहीं है। तो ये क्या सबाई सी बात है, अगर केंद्र लागू करता तो सब जगह समान लागू होता। भाई राज्य अपने अपने अनुसार लागू कर रहे हैं, इसलिए सब जगह अलग अलग है। तो ये राज्य सूची का विषय हुआ ना। ठीक है, चलो ठीक है। 33 बताओ। कौन सा? ये तो अरे कर चुके हैं क्वेश्चन, फटाफट बताओ इसका आंसर तो। हाँ? अरे जुडिशियल रिव्यू तो अपना यहीं से लिया गया ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलो ठीक है, 34 आयरलैंड, आयरलैंड से। ठीक है, आप जल्दी से बताओ। 35 बताइए। 35 का नर्मदा बताओ तुम। आयरिश गणतंत्र। ठीक है, तो आयरिश उससे लिया गया था। देखो सुनो ध्यान से, किसका ये हो रहा है। चलो ठीक है, अगला 36 बताइए फटाफट से। ये किसका हो रहा है ये? जिसका भी माइक है इसको बंद कर लो, म्यूट कर लो। चलो ठीक है, 36 बताओ। 36 सी आएगा सर। टोटल कितने हैं बताइए। 470। 470। हाँ चलो ठीक है, 37। रुक जाओ, भारती बताएगी इसका। सर ये मैंने पूछा, मैं तुक्का लगाऊंगी आज फिर से। चलो ठीक है, तुक्का क्यों लगाओगी, तो मैंने पहले बता दिया सब लोग। एक सेकंड सर, जनगणना आएगी ना, अभी बताया सर आपने ये तो। वो हाँ। जनगणना मैंने ना समवर्ती सूची में बोला था, तो मैंने सुनते भी ध्यान से नहीं हो, मैंने समवर्ती सूची में बोला था उसको। तो बैंकिंग आएगा क्या? नहीं सर, जनगणना ही आएगा, जनसंख्या संपत्ति में तो जनगणना संपत्ति। ना, समवर्ती सूची का है। ये किसकी आवाज वाइब्रेट हो रही है? किसकी आवाज वाइब्रेट हो रही है? चलो ठीक है, बताओ जल्दी से। चलो आ जाएगी ना। चलो सना बताओ आप आंसर इसका। सर इसका ये आएगा, बैंकिंग जनगणना बीमा तो इसमें आ जाएगा सर, गैस का नहीं आएगा इसमें। हाँ, याद रखना कि
सर कॉम्बिनेशन भी बैठ रहा है तीनों का, मतलब जनगणना तो पहले ही दिख रहा है कि राज्य नहीं कर पाएगा, पूरा ओवरऑल इंडिया का काम करेगा। बैंकिंग बीमा वैसे भी नहीं आएगा, मतलब गैस का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है इसमें। और दे रखा है। देखो एक याद रखना है ना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवहन योजना ना वो समवर्ती सूची का है, पर जनगणना जो है केंद्र सूची का विषय है, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। हाँ तो सर ये सही तो है, जनगणना ही तो बोला मैंने। हाँ, अपन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन ध्यान से पूछ लो। पूछ रहा संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। तुम सही पढ़ रही थी परंतु क्वेश्चन तुमने सही नहीं पढ़ा इसलिए आपका आंसर गलत हो गया। चलो ठीक है, आखिरी क्वेश्चन 38। रुक जाओ। इसका आंसर जवाब देगी फटाफट से। वो किसको तैयार करो अभिषेक बताओ फटाफट से। इसका पहले भी बता दिया गया 12 अनुसूची। चलो ठीक है, अब यूपीएससी के क्वेश्चन पे आओ फटाफट से, ठीक है। अब बहुत इजी लगेंगे यूपीएससी क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से करते हैं। फिर भी वो ना हार्ड ही लगते हैं यूपीएससी वाले। अरे ऐसा कैसे? ये सारा क्वेश्चन ना 5-6 यूपीएससी पे भारी है कितने हैं सर ये यूपीएससी के क्वेश्चन कितने हैं? चलो ठीक, 15 क्वेश्चन है, फटाफट से। चलो ठीक है, पहला बताओ। पहला अभिषेक बताएगा, पहले का बताइए जल्दी से अभिषेक, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आप असली पता अब लगेगा तुम लोगों को अब देखो अभिषेक, तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो, रुक जाओ। अब अभिषेक के बाद में अब आएगी भारती। भारती बताओ तुम। ए सर या डी दोनों में से एक होगा। तो चलो तुम भी आउट हो। चलो ठीक है, अब बताओ पूजा। क्षमता का अधिकार। चलो ठीक है, तुम भी आउट हो रहे से। अब रहने दो, अब नो चांस, ठीक है। अब वैशाली तुम बताओ, जल्दी से। भी बता दो ना, वैशाली बताओ। हेलो, हाँ वैशाली, आप बताइए इसका आंसर। भारतीय संविधान वाला। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक, धन का केंद्रीकरण किसका, स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण की अवधारणा। और सर ये तो बी है ना, वो सेंट्रलाइजेशन को लेकर है। हाँ, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है सर इसका। ठीक है। अब परम ज्ञान कहाँ से आ गया तुमको? सर अचानक से याद आया, कोई सी वाला आर्टिकल है ना, 39 सी आर्टिकल में सेंट्रलाइजेशन को रोकता है वो। ठीक है, सुनो एक चीज़, थोड़ा मैं इसका एक और आंसर बता देता हूँ। मतलब देखो ध्यान से समझना। देखो जो डीपीएसपी है ना, जो ये बने ही है, इसका उद्देश्य है समाज का कल्याण करना। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर धन जैसे मान लो अंबानी, इनके अडानी के पास ही रह जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है समाज 1% लोगों के पास अगर सारा धन रह गया तो स्वाभाविक सी बात है 99% जनता का कल्याण कैसे होगा? तो स्वाभाविक सी बात है कल्याण की बात किस में की गई है? डीपीएसपी में। तो स्वाभाविक सी बात है किसका उल्लंघन कर रहा है? ठीक है, चलो अगला। अगर डीपीएसपी नहीं दिया हो ऑप्शन और कल्याण की अवधारणा दी गई हो तो उसको हम मतलब हाँ, मतलब पर वो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा क्यों? नहीं, वो गलत क्वेश्चन होगा ना, फिर वो गलत क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा फिर उसका। अच्छा चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर अभिषेक बताइए। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? अधिकार है जो केवल सोचना पड़ेगा थोड़ा। चलो ठीक है, सना तुम बताओ फटाफट से। सर इसका ये आएगा बी, ये विधिक अधिकार है जो क्यों? रीजन बताइए। सर क्योंकि जो ये संपत्ति का अधिकार है ये विधिक अधिकार है, और सर इसके प्रावधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि केवल नागरिकों को ही प्राप्त होगा। बड़ा था सर। ठीक है, नर्मदा तुम इसका एक्सप्लेनेशन दो।
मतलब आंसर बी ही होगा। और इसको किया गया था 1978 मतलब 44वां संविधान संशोधन 1978 में। हाँ। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार होने की वजह से जैसे सरकारी योजना होती थी उसके लिए भूमि का उपयोग नहीं हो पाता था, इसलिए मतलब इसको विधि के अधिकार से हटा के उसमें कर दिया गया था। ठीक है, मतलब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा के विधि का अधिकार बना दिया गया। 300A। ठीक है, पहले ये आर्टिकल 19 का पार्ट था ये। ठीक है, चलो ठीक है। 19 से हटा के 300 में किया गया था। किसी व्यक्ति को बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि देखो ध्यान से समझो। पहली बात है विधिक अधिकार, तो ये क्वेश्चन गया, ये गया विधिक अधिकार। अब केवल नागरिकों नहीं भाई, यहाँ पे जो बहुत सारे जो लोग आते हैं, ठीक है, जैसे मान लो नागरिक जो अपने उनको क्या बोलते हैं गैर अपरासी, वो भी अपने को ज़मीन खरीदने का अधिकार होता है। तो ये थोड़ा ध्यान से समझा करो। तो उनको भी होता तो भाई किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। ठीक है, एनी लीगली। सर किसी भी व्यक्ति में मतलब ठीक है आंसर तो पता था, लेकिन किसी भी व्यक्ति में सर अमेरिका के लोग भी अपने यहाँ की जमीन खरीद सकते हैं क्या? देखो जमीन ऐसे नहीं दे सकता, पर फिर बता रहा हूँ जैसे मान लो कि जो भारत के जो वो होते हैं ना इंडस्ट्रीज वगैरह लगाते हैं। हाँ, इंडस्ट्री लगाना तो वो उनकी लैंड तो आती ही है। एनी व्यक्ति का देखो, मैंने इस क्वेश्चन को जब गलत किया था ना तो मेरा ये था, देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना क्वेश्चन मेरे से जब क्यों गलत हो। मैंने भी गलत किया था ये, और मैं केवल नागरिकों में भी कंफ्यूज थी और इसमें भी, लेकिन देखो मैं ये दोनों ऑप्शन तो काट दिया था। देखो सुनो ध्यान से, देखो मैंने दोनों ऑप्शन काट दिया था। अब मैं सोचा किसी भी व्यक्ति मतलब कि आतंकवादी को भी दे देंगे भाई। ये बात आप ये भी सोचो कि खुद सोचो कि आतंकवादी कैसे दे देंगे, समझ में आया ना। और परंतु ये भी से सोचो कि केवल नागरिकों को दिया जाता तो नागरिकों में फिर तो आतंकवादी आ सकते हैं ना। तो देखो ना क्वेश्चन थोड़ा यूपीएससी है ना, देखो तो ध्यान से समझना, यूपीएससी है ना थोड़ा ना, अगर आप इसका डॉक्यूमेंट पढ़ोगे ना तो वहाँ पे लीगली व्यक्ति की बात की जाती है, लीगल पर्सन की। तो लीगल पर्सन स्वाभाविक सी बात होगा कि वो आतंकवादी ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को छोड़ के है ना, हाँ, किसी भी व्यक्ति की जगह अगर वो दे देता ना कि लीगल जो मतलब कि लीगल मतलब कानून से मतलब वो प्राप्त व्यक्ति होगा उसको, तभी आंसर सही होता। पर ये देखो एक तरीके से आंसर गलत है। अगर भाई किसी व्यक्ति के आतंकवादी को मिल जाएगा क्या, तो वही है मैंने यहाँ पे व्यक्ति का मतलब है ना, यहाँ पे लीगल व्यक्ति है, याद रखना ये चीज़। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, देखो मैं लिख के दे रहा हूँ ना, पॉलिटी के जो तुम लोग बोलते हो ना लक्ष्मीकांत पढ़ के लक्ष्मीकांत कट के, मैं फिर मैं बता रहा हूँ ना यूपीएससी चाहे ना तो तुम लोग लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ के भी एक भी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि आप जब तक बेयर एक्ट होता है ना, बेयर एक्ट पढ़ना पड़ता है। व्यक्ति का मतलब यहाँ पे है ना लीगल व्यक्ति है, इसलिए ये सही है इसका आंसर। परंतु अपन नॉर्मल तो सोचोगे तो सर इसको ऐसे भी तो सही कर सकते हैं ना। हाँ बताइए। जो नागरिकों को प्राप्त है 15, 16, 19, 29, 30, ये उसमें है नहीं, तो दूसरा ही बचा फिर ऑप्शन अपने पास। अच्छा 15, 16, 19, 29, 30 नहीं है नागरिकों के लिए, तो ये बात भी सही है। चलो ठीक है, ऐसे भी सही, मेरा सही हुआ था ये। ओह माय गॉड बहुत अच्छी बात है ये तो। चलो ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का जवाब कौन देगा बताइए अपनी तरफ से। सर दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था? हो सकता है सर। चलो सपना के अनुसार ये है, केवल गलत होता है ना। हाँ माय गॉड, केवल तो गलत होता ही है। हाँ देख के गलत करने। चलो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बताओ। आएगा डी क्यों आएगा ये बताइए मुझे। मानव अधिकारों की बात तीनों में होगी, सार्वभौम घोषणा कह रहा है, उद्देशिका में भी और डीपीएसपी में भी और फंडामेंटल भी। अरे ऐसे भी देखोगे ना प्रियम्बल में भी कहीं ना कहीं व्यक्ति जुड़ा हुआ है, ठीक है, डीपीएस में भी व्यक्ति का कल्याण की बात होगी। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता न्याय सब व्यक्तियों से तो जुड़ा है सर हाँ ठीक है, इसलिए वो डी आंसर आएगा। अब देखो यही क्वेश्चन है ना, देखो ये 2020 में आया ना, यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, अभी मैं बताऊंगा आगे देखना। चलो ठीक है, ये लो ये देखो, ये 1948 की सार्वभौम घोषणा कह रहा है।
मूल कर्तव्य तो बाद में ऐड किए गए हैं। इसीलिए तो मैंने ए लगाया था। ओह माय गॉड, तुम लोग ज्यादा दिमाग लगाते हो। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। अब ध्यान से। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा ना हाँ। कि पहले और बाद में। उन्होंने सिर्फ पूछा है। देखो ना, यही दिक्कत होती है पढ़ने के बाद में, जब आप एक्स्ट्रा दिमाग पाल लेते हो ना, तभी दिक्कत होती है। सुनो ध्यान से, अरे सुनो सुनो ध्यान से। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांत और प्रावधानों को प्रतिबंधित करते हैं? मतलब कि जो इसमें जो मान लो कि इस एक्ट में जो बताया गया, उनका रिफ्लेक्शन क्या है? समझ में आया कि प्रभाव कहाँ दिख रहा है? तो भाई उद्देशिका में तो व्यक्ति के अधिकारों की बात की गई है, राजनीति के किसी तत्व में भी अधिकारों की बात की गई है। और मूल का तो ये आपसे ये नहीं पूछ रहा कि इस एक्ट में है या नहीं है। अरे भाई, अरे आप मेरे को उठा के फेंक दो तुम लोग। भाई कोई भी एक्ट है वो परमानेंट चल रहे तो उसमें संशोधन होते रहते हैं ऑटोमेटिकली। और ऐसे भी देखो, व्यक्ति के बारे में बात बोला तो व्यक्ति के बारे में तो हर जगह बात की गई है, तीनों के तीनों। अरे रिफ्लेक्शन है, और मैंने कितनी बार बोला था, याद रखो जब प्रभाव पड़ता है, प्रतिबंध करता है, उसका क्या आंसर आता है? ऑल। मेरी ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखे, इसका मतलब इसीलिए गलत कर रहे हो। अरे तुम तो सपना देखे फिर तुम तो गलत कैसे कर रहे हो इस क्वेश्चन को? नहीं, मेरे को ना एक तो समझ नहीं आया था, फिर मेरे को लगा कि ये एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो। चलो ठीक है, बताओ फटाफट। सपना तुम ही बताओ इसका आंसर, बताओ चौथे का बताओ फटाफट से। इसका राज्य का नीति ये तो ए ही है, राज्य के नीति में से। ठीक है, याद रखना सामाजिक और आर्थिक जो कल्याण की बात की गई वो कहाँ पे की गई है? बताइए फटाफट से। नहीं दे सकता। टीपीएसपी में। ठीक है, फंडामेंटल राइट में किसकी बात की गई है? व्यक्ति के अधिकारों, पॉलिटिकल राइट्स याद रखना। सामाजिक और आर्थिक अधिकार की बात डीपीएसपी में की गई और मूल अधिकार में पॉलिटिकल राइट की बात की गई। ठीक है, ठीक है। और साथ ही अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र राज्य से। केंद्र राज्य की शक्ति। ठीक है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है? बताइए। है। चलो ठीक है, कौन से सुप्रीम कोर्ट के बाद में ये डिसाइडेड हुआ था कि उद्देशिका प्रियम्बल का पार्ट है? 1973 केशवानंद भारती में। केशवानंद भारतीवाद 1973। और कौन सा केस है? क्या बता रहे हो अभिषेक, बताइए आप। केशवानंद भारती वाला मामला 1973। तो पहले बेरोजगारी केस आया था, तो उसने पहले ये बोला था कि वो संविधान का भाग नहीं है। फिर दोबारा आया था, एक और केस आया था, फिर उसमें बोला था हाँ है। फिर उसमें आंतरिक भाग बोला था कि ये आंतरिक भाग है। फिर केशवानंद भारती मामले में उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये इन संविधान का भाग है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो 5वां क्वेश्चन बताइए फटाफट से। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। चलो अभिषेक बताओ तुम 5वें क्वेश्चन का आंसर। ये ऑप्शन हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब तुम्हारे अनुसार सही आंसर है? ठीक है, अब मैं जिसे पूछूंगा वही जवाब देगा। वैशाली तुम बताइए इसका आंसर क्या है? हेलो, वैशाली आप आंसर बताइए इसका क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर सी आएगा इसका। चलो शाबाश, बहुत अच्छा, यही होता है। तुम लोग क्या पढ़े हो? चलो अब मैं जिसे पूछूं, नगीना तुम बताओ। मूल ढांचा पूछ रहा है। मूल ढांचे में मेरे समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग मेरे वीडियो मैंने कब क्लास ली थी? मैंने मई में क्लास ली थी, मुझे अच्छे से याद है। और आप वो वीडियो देखे, उसके बावजूद तुम लोगों को ये पता नहीं है मैंने क्या क्या बताया था उसमें। एक संविधान किसी को भी परिभाषित नहीं करता है। चलो ठीक है, सना तुम बताओ। परिभाषित ही नहीं करता तो इसका डायरेक्टली डी हो जाएगा ना। हाँ बताइए, सना को बताने दो, सब लोग रुक जाओ, बताओ। पहला तो सही नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता क्यों है नहीं सही है? क्यों नहीं सही, मैं ये जानूंगा। सर हाँ, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद पर पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। सर संघवाद तो वैसे भी नहीं है ना।
कौन बोल दिया? तो है मूल ढांचे का, मूल ढांचे का तो इच्छा है ही। पर सर मूल संविधान ढांचा में है सर, हम्म। संविधान में तो नहीं है ना सर। हाँ, और याद रखना कि ये केशवानंद भारती केस है ना, ये कर उसने डिफाइन किया था। दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है पावर, ये भारत के संविधान में मेंशन है ही नहीं। अगला, भारत का संविधान नागरिक स्वतंत्रता तथा उन आदर्श जिन पर संविधान आधारित है कि सुरक्षा की न्यायिक पुलाव की व्यवस्था करता है। नो, ये सुप्रीम नहीं कोर्ट के सर, पास है। नागरिक की स्वतंत्रता में सुप्रीम कोर्ट के रहता ना पास सर। है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर मैं बता रहा हूँ, हमने न्यायिक भारत का पुनरावलोकन संविधान- की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, ना कि संविधान। हाँ समझ में आया? तो डी आंसर आएगा इसका। सब लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। चलो ठीक है नगीना, तुम बताओगे अगले का आंसर। चलो ठीक है, फटाफट से। नगीना सुन रहे हो? बताइए। नगीना सुन रहे हो? हाँ सर सर बताइए। पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला ये डी होगा सर। याद रखना, ब्यूरोक्रेट जो एग्जीक्यूटिव आता है, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन का काम करेगा, ठीक है। चलो इसका आंसर देखिए, नम्रता बताइए फटाफट से 7वें क्वेश्चन का। हाँ? मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा, आप एक्सप्लेनेशन दीजिए क्यों बी। डी इसलिए है क्योंकि 1951 से 52 में भारतीय चुनाव दिख नहीं रहा है। क्या हो गया? क्लियर नहीं दिख रहा है सर। एक मिनट रुको, एक मिनट। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? अब दिख रहा है। हाँ ठीक है, बताइए। 1951 से 52 में आम चुनाव हुए थे और उसके बाद ये लोकसभा का पहला चुनाव था जिसमें जवाहरलाल नेहरू पहले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बने थे। मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी, उसकी पार्टी भारी बहुमत से जीती थी और सेकंड नंबर पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। और जो नेता प्रतिपक्ष है वो 1969 में इसको मान्यता मिली थी और 1977 में वैधानिक मान्यता मिली थी और साथ में इसके भत्ते और अधिनियम के साथ, मतलब भत्ता और अधिनियम की भी बात कही गई थी। और कोई बताना चाहेगा इसके बारे में, इसका एक्सप्लेन करना चाहेगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विपक्ष का नेता उसको कहते हैं जो सदन की कुल संख्या के 10वें हिस्से से, मतलब सदन की कुल संख्या का 10वें हिस्से से कम ना होने वाला सबसे बड़ा, वही होता है विपक्षी दल का नेता। और इसमें एक मावलंकर का नियम भी आया था शायद 10% का विपक्ष के नेता के लिए। हाँ, जीबी मावलंकर। तो देखो 545 का 10% कितना आएगा? 54 सीट, तो ये कट गया, ठीक है। अगला देखो, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। नहीं, स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में बाद में आता, शायद 57 ऐसा कुछ आता, ठीक है। और अभी ये करंट में भी इसमें शायद चल रहा था किसी में, मतलब मावलंकर के 10% नियम को कोई वो किया था, चुनौती दिया था, तो हाई कोर्ट मना कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा करंट में भी पड़ा था। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, ये करेक्टिफाई कर लेना सब लोग, ठीक है। चलो 8वां क्वेश्चन बताएगा मुझे कौन? सपना बताइए। भारत की संपत्ति कौन करती है और सदन को करते हुए जो नियम और विधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त कार्यपालिका की प्रति के भीतर उपयोग। सर नियम समिति। चलो ठीक है, मुझे सपना बताओ इसका आंसर, और सपना ने पूजा बताओ इसका आंसर। पूजा सुन रही हो? थोड़ी जूम कीजिए। हाँ सर। देखिए, बताइए। सर ये गवर्नर जनरल को। अरे कहाँ जा रही हो? 8वां क्वेश्चन मत पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तुम तो बहुत कूद फान मचाते हो जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, भारती तुम बताओ। भारती। सर नियम समिति बता दो। चलो ठीक है, अब बताओगी सना, तुम बताओ। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। हाँ, अधिनियम विधान समिति में कितनी बार बोला हूँ, उप विधि, विधि, ये सब चीजें
वह तुम भारती तुम गलत कर रही इस क्वेश्चन को, तुम्हें बैठा के इतनी बार करवाया था उसके बावजूद। चलो ठीक है, 90 क्वेश्चन का आंसर बताएगी नगीना, बताओ फटाफट से। और कल भी क्वेश्चन हो चुका था उसके बावजूद भी। हाँ गवर्नर जनरल। चलो ठीक है, 10वें का तुम बताओ नगीना। बताइए। डेमोक्रेसी किसके लिए बना है? सर साधारण पुरुष और महिलाओं के लिए। हाँ तो फिर इतना काहे घबरा रहे हो? चलो 11 क्वेश्चन का आंसर देगी वैशाली। वैशाली बताइए 11 क्वेश्चन का आंसर। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ, जो अपन पहली क्लास में किए थे उसी में आया था ये क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यकाल को कार्य या नीति के निरंतर प्रदान करता है। सर ये कार्यपालिका और विधान मंडल में जो हो रहा था कंफ्यूजन, तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा सर। कितनी बार मैं बोला था कि कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह होती है? विधानमंडल के प्रति। यही तो संसदीय स्वरूप का शासन का प्रमुख लाभ है। ठीक है, मैं पहले बोला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में। चलो ठीक है, संसदीय स्वरूप के कोई टर्म अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। अरे देखो संसदीय स्वरूप का मतलब ये होता है, जो संसद में, देखो संसद में कौन कौन आता है? संसद में आती है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब इसी से जो होती है अपना, इसी से क्या बनता है अपना? बनता है एक लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन तो में सब लागू आते हैं, लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, राष्ट्रपति भी आता है। पर इसमें एक पार्ट बनता है एग्जीक्यूटिव पार्ट, कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेही होती है? जो लेजिस्लेचर के प्रति। क्यों जवाबदेही रहती है? कि स्वाभाविक सी बात है कि सारा जो पैसा लेना होता है, सब लेना होता है, संसद से लेती है। संसद किसका प्रतिनिधित्व करती है? जनता का। अब जनता के प्रति जवाबदेह रहने के लिए स्वाभाविक सी बात है, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है उनके प्रति जवाबदेह रहे, इसीलिए कार्यपालिका जो रहती है इनके प्रति जवाबदेह रहती है। ठीक है, चलो ठीक है। राज्य की हाँ मतलब विधानमंडल में भी इसका फॉर्मेशन होता है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम कार्यपालिका करती है। हाँ, एजुकेशन का काम ही तो रहता है कार्यपालिका का। एग्जीक्यूटिव के रोल में तभी तो आती है वो। ये देखो ना, एग्जीक्यूटिव है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से। उद्देश्य का मुझे ये नहीं जानना, मुझे जानना उद्देशिका में क्यों। जो निर्माताएं थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, तो उन्होंने सबसे पहले प्रियम्बल का ही तो वो किया था ना सर। नॉट सेटिस्फाइड आंसर, नॉट सेटिस्फाइड आंसर। एनी अदर? और कोई बताना चाहेगा इसका क्वेश्चन का आंसर? मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, आंसर तो मुझे पता है उद्देशिका है। सर क्योंकि इसको सबसे लास्ट में जोड़ा गया था उद्देशिका को, कि सर सारे पहले बने थे और सारा गलत है, बाकी गलत है कि ये नहीं। एक तो गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा पर था, जो गांधी जी का सपना था कि गलत और गलत। सर सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरे संविधान का एक हेडिंग है हाँ। एक तरीके से अगर मान के जाए तो। चलो ठीक है, ये सपना जो बता रही है थोड़ा बहुत नजदीक पहुंची। सपना तुम बताओ दोबारा। मतलब ये उस पर आधारित है, एक तो समाजवादी पर, और गांधी जी की जो सपना था एक आदर्श राज्य का, उस पर आधारित था, जिसमें लोगों की ऐसे मतलब। नहीं, तुम थोड़ा गलत जा रही हो। अब इसके अलावा कौन मुझे है जो इसका अच्छे से आंसर देगा? कौन? नम्रता बताओ। सर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई। थोड़ा बहुत सही पहुंचे हो। ठीक है, नम्रता बताओ। इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं पता, लेकिन ये है कि मौलिक अधिकार और निर्देशक नहीं पता इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से। तुम्हें भी नहीं पता? चलो अभिषेक बताओ। क्योंकि इसमें समाजवादी रुक जाओ जो बोल रहा उसको बोलने दो। बोलो अभिषेक। ठीक है, उद्देश्य काम में समाजवादी धर्मनिरपेक्षता अखंडता की बात की गई है। यही इसका
मेरे हिसाब से प्रॉपर आंसर हो सकता है। सब लोगों को पनिशमेंट है, सब जाके प्रेम्बल पढ़ लेना, याद होना चाहिए सब लोगों को। कल मैं पूछूँ अभी किसको याद है, मुझे कोई है कोई बंदा जिसको याद है प्रेम्बल? मेरे को याद है। चलो बताओ फटाफट से। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष एंड लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और धर्म और उपासना, विश्वास और व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा उसमें अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा यही इंटरव्यू दोगी तुम? देखो हाँ बोलो बोलो बोलो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाने के लिए एक भूल गई है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से। अब देखो मैं जो क्वेश्चन पूछा था ताकि मैं फ्यूचर के क्वेश्चन आते हैं, देखो सुनो ध्यान से। देखो क्यों बोला जाता है कि भारत के संविधान के निर्माताओं को मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित, मतलब जो उन्होंने जो संविधान के जो निर्माण करने वाले थे उनका जो ओपिनियन था, ठीक है, वो किस में रिफ्लेक्ट होता है? बस सभी बात है, सब लोग क्या चाहते थे? सामाजिक, आर्थिक न्याय। समझ में आया? ठीक है। अब देखो ये फंडामेंटल राइट किसका बारे में? राजनीतिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि उसमें वो चाह रहे थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक नीति तो किसकी बात करते हैं? ओनली आर्थिक और सामाजिक की बात करते हैं। मूल करते हैं व्यक्तिगत। ठीक है, उद्देश्य का ऐसी है जो इनका सबके जो सब पॉइंट है ना वो सारे इसमें आते हैं। समझ में आया? दूसरी बात देखो, भारत जो बना है, भारत जो छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना है, उसमें जो यूनाइट है, बंधुत्व की भावना होती है, ये सबकी इनकी भावना यही थी ना। समझ में आया? इसीलिए उसका प्रतिबंध करते हैं उद्देश्य का। ठीक है, इसीलिए प्रेम्बल याद करके आना, कल मैं पूछूंगा सब लोगों को। चलो ठीक है, क्योंकि ऐसे देखो यार है ना, प्रेम्बल याद होना चाहिए क्योंकि एक दो क्वेश्चन हमेशा आ ही जाते हैं उससे। चलो ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो 13 क्वेश्चन बताओ फटाफट। 13 क्वेश्चन, ये तो कितनी बार रिपीट हो चुका है, इसमें क्या है? डी आएगा सर, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। हाँ, और ये मुझे चलो ठीक है। अब मैं तो यूपीएससी क्वेश्चन थोड़ा आरएनडी कर ले तो बढ़िया है। चलो मुझे अब ये बताओ कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्यों उत्तरदायी होती है, वो राज्यसभा के प्रति क्यों नहीं होती है? सर लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव रुक जाओ, जो ये देखो सुनो, थोड़ा ये चीज़ें सीख लो फ्यूचर के लिए भी। थोड़ा डेकोरम जो होता है उसको मेंटेन किया करो। डेकोरम इन द सेंस कोई बोल रहा है ना तो उसको बोलने दिया करो। ये थोड़ा सभ्य सीखो, ठीक है, सभ्य बनो, सिविलाइज पर्सन बनने जा रहे हो। सिविल सर्विसेज में आने का मतलब ये नहीं है फिर गाँव के ठीक ही बने रहे। जब कोई बोल रहा है तो उसको बोलने दिया जाए। ठीक है, चलो ठीक है, बताओ सुना। सर लोकसभा के सदस्यों से इसलिए पूछा जाता है जो लोकसभा में सदस्य रहते हैं, क्योंकि एमएलए रहते हैं जो अपने ही मतलब जिनको हम चुनते हैं। पहले तुमने एक बार आपने जो बोला है एमएलए लोकसभा में जाते हैं, एमएलए जिनको चुनते हैं वो लोकसभा में जाते हैं। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत रॉन्ग डिसीजन ले रही हो। थोड़ा एक बार अपना रीचेक कर लो। चलो ठीक है, तुम जब तक सोचो तुमने क्या बोला। चलो ठीक है, सपना तुम बताओ। ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्यों उत्तरदायी होती है? मैं ये पूछ रहा हूँ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्यों होती है, राज्यसभा के प्रति क्यों नहीं होती है? क्योंकि राज्यसभा तो सर उनका, सर पहले मैं ये बताती हूँ लोकसभा के प्रति क्यों जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायी होती है। क्योंकि सर लोकसभा का जो पार्टी जो बनी हुई होती है, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद पे बनी हुई है, और जब तक उनका एक अविश्वास प्रस्ताव रहता है तो आप पढ़े लिखे व्यक्तियों के सामने बात कर रहे हो तो आप कुछ भी बात करके मना नहीं लोगे। ठीक है,
गलत आंसर है। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उसमें से कौन बताना चाहिए? चलो ठीक है, पूजा बताओ। सर मैं बताऊँ, मतलब हाँ। सर ये ना राज्यसभा स्थायी सदन होती है, ठीक ना। लोकसभा जो होती है ना वो अस्थायी होती है। लोकसभा से जो राज्यसभा में प्रत्यक्ष रुक जाओ, ये इसका भी जो पूजा का आंसर भी गलत है। अब रुक जाओ सना, तुम पहले। नगीना तुम बताओ। सर मुझे तो आइडिया नहीं है। अरे ये क्वेश्चन का आइडिया नहीं, चलो ठीक है। अभिषेक तुम बताओ। 80% कार्य संसद वो नहीं, गलत जा रहे हो। मैं समझ गया, तुम नहीं, गलत जा रहे हो। अब मुझे इसका आंसर बताइए। भारती बताओ। और भारती याद करना, मैं तुम्हें बताया भी था। रुक जाओ अभी, रुक जाओ। मैंने रुक जाओ। अब मैंने पूछा ना, मैंने क्या बोला, जो मैं डेकोरम को मेंटेन किया करो। चलो ठीक है, अभी लोकसभा का स्पीकर बन के बैठा हूँ, ठीक है। जिसको बोलने की अनुमति मिलेगी वही बोलेगा। कभी देखा है उसमें वही बोलता रहता है, लोग चुपचाप बैठ जाइए। चलो ठीक है, भारती बताइए क्यों। और मैंने भारती याद रखना, मैंने तुम्हें बताया भी था जब ऑफलाइन क्लास में ले रहा था तुम्हें। अगर तुम नहीं बताया तो मैं तो भाई तुम्हें जब बताया था, चलो इन लोगों को तो मैंने बताया नहीं, पर तुम्हें तो बताया था। ये एक तो सर ये अस्थायी साधन होता है, इसमें सारे बजट वगैरह पे ज्यादा चर्चा है, इसीलिए हो सकती ये है रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है। और मैंने उस दिन भी बताया था क्यों लोकसभा की भर्ती। नम्रता बताओ अब। क्योंकि सर ये जनता का सदन है ना। हाँ, अब आया ना। अब कहाँ से आंसर आ रहा तुम्हारा? अरे भाई देखो, अब मैं उस दिन ही बताया। देखो राज्यसभा क्या करती है ना, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। लोकसभा डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अब स्वाभाविक सी बात है, जो मंत्रिपरिषद होगी वह जनता के प्रति अकाउंटेबल रहेगी ना। तो अकाउंटेबल जनता के प्रतिनिधि कहाँ पे बैठते हैं? लोकसभा में। इसलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहती है। ये पता होना चाहिए। उठाए फेंक दूं तुम लोगों को सबको। ये बेसिक मैंने बता दिया फिर भी हैं, भूल भाल के। चलो ठीक है, 2013 का क्वेश्चन बताइए। बताओ फटाफट से। देखो बेस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मैं फिर बता रहा हूँ। पॉलिटी में क्वेश्चन इसीलिए गलत होते हैं, तुम लोग बस पढ़ते हो ओनली। भाई थोड़ा समझा करो चीज़ों को, क्यों चीज़ें घटित हो रही है, ऐसा ही क्यों, लोकसभा ही क्यों, इस थोड़ा सोचा करो। इसका ए होगा, 3 तो कट जाएगा क्योंकि राज्य का अध्यक्ष, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है ना, तो ये कट जाएगा इधर से, तो फिर ए चला जाएगा। तो ए राज्य का अध्यक्ष कौन होता बताइए? राष्ट्रपति। हाँ ठीक है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। वो तो होते ही है सर। हमको ना पैटर्न चेंज करके प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अरे घबरा मत, ठीक है। तो मैं तो करवा ही रहा हूँ ना हर ऑप्शन पे। अब आप लोग काहे घबरा रहे? ठीक है बताइए। अभी एलिमिनेट करके आंसर आ गया। तो आंसर मैं पूछ ही नहीं रहा, ठीक है। वो तो मैंने बता दिया ना। अब बताओ, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। याद रख लो। देखो आपकी बार अविश्वास प्रस्ताव आया है, ठीक है। तो अगली बार याद रखना ना, अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, देख लेना पीटी 2024 में। और जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहा हूँ, लिख के जाना। क्या था ये? क्या हो गया? क्या था ये? क्या हो रहा था? हाँ ये न्यूज में क्या था, कुछ भी इसका बता दो ना, बहुत सुना। चलो ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, पहले फिर बताता हूँ, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, आप बताओ जल्दी से 14 क्वेश्चन का आंसर। तो ये आ गया, परंतु ये देखो, ये तो है राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगला देखो, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते ही हैं, भाई सब एक सी बात है। अगर देखो सुनो ध्यान से, मतलब अब कंफ्यूज मत हो ना। जैसे मान लो जयशंकर था, जयशंकर सब ऐसी बात है, पहले वो नहीं था मंत्रिमंडल, मतलब संसद का सदस्य नहीं था, परंतु उसको 6 महीने के बाद में संसद की सदस्यता लेनी ही पड़ती है। तो इसका मतलब है कि वो संसद का सदस्य है। अगला देखो, जब तक मंत्रियों की संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, ये बात सही है। अगर अविश्वास नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, अगर अविश्वास पारित हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है वो अपने मंत्री अपने पद पर नहीं रह सकते, उनको पे त्यागपत्र देना पड़ता है। अब सुन लो अविश्वास क्या होता है, सुनो ध्यान से। देखो 2 प्रकार के मोशन होते हैं, एक होता है विश्वास प्रस्ताव भी होता है, पर विश्वास प्रस्ताव है ना बहुत मतलब रेयरली, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे तो उस टाइम उनके एक वोट से जो सरकार गिरी थी ना, तो वो विश्वास प्रस्ताव था, याद रखना। विश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, जो भी बहुमत वाली जो सरकार होती है वो अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए वो लाती है कि मेरे जो है इतने लोग मेरे समर्थन में हैं।
तो उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जब लाए थे ना, तो उनका ऐसा था कि एक वोट के कारण उनका हार, मतलब वो विश्वास बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। अब याद रखना कि एक तो ये कंडीशन बनती है, देखो याद रखना, जैसे मान लो अभी कांग्रेस, मतलब जो भी इंडिया जो बना है, मतलब इंडिया इन द सेंस कि वो जो जितने भी अलायंस वाले हैं, उन्होंने अविश्वास पारित किया है। अविश्वास का मतलब ये है कि जो ये सरकार है, जो सरकार का जनता पे विश्वास उठ गया है, ठीक है, तो इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। और जो ये सरकार है, इसके समर्थन में इतने लोग खड़े नहीं हैं अभी, ये फालतू की सरकार है। तो ये अविश्वास जब होता है, अविश्वास जब पारित हो जाता है, मतलब पारित इन द सेंस है जो भी स्पीकर होता है वो बोल देता है कि इस पर वोटिंग होनी चाहिए, तो वोटिंग होती है। वोटिंग अगर मान लो कि जैसे 273 सदस्य चाहिए, अगर इतने सदस्य वो नहीं काउंट कर पाते हैं, ठीक है, तो फिर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को फिर अपना पद छोड़ना पड़ता है, मंत्री सबको, प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है। समझ में आया? सर मैंने ना एक वर्ड पढ़ा था, मेरे को बता दो। हाँ बताइए। उस प्रस्तावना में पढ़ा था कि उसमें ये लिखा था, मैं पढ़ के बताती हूँ। समाजवादी जो आई थी ना प्रस्तावना में, वो वर्ड उसके ऊपर लिखा था कि 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। ये अवार्डी सत्र क्या होता है? अरे ये फालतू चीजें कहाँ पढ़ लिया तुमने? पहले तो बताओ, सोर्स बताओ, तुमने पढ़ा कहाँ पे ये चीज? लक्ष्मीकांत। अरे वो देखो, ये चीजें ज्यादा इन्फॉर्मेटिव मत जाओ, ये चीजें तुम्हें लगता है कोई एग्जाम की काम है? नहीं, पर समझ नहीं आया था ना कि क्या है। अरे वो अवार्डी, अरे तो ये चीजें भाई जाके देख लिया करो एक बार थोड़ा। वो कहाँ पे? नेट पे, वो यूट्यूब है ना, वो फालतू चीजें देखने से अच्छा है देख ले, पर ये मैं फिर बता रहा हूँ कोई काम की चीज नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, अगला 15। और अगर कभी ऐसे दिक्कत आती है, थोड़ा नेट का यूज किया करो ना। अब भाई मैं भी देखो मैं एक चीज याद रखना कि मेरा यूज आप लोग है ना, सुनो ध्यान से, मेरा यूज आप है ना कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है ना उसके लिए यूज किया करो। देखो फैक्चुअली मैं पहले हाथ जोड़ता हूँ फैक्ट के आगे मैं लंबे हाथ जोड़ता हूँ, फैक्ट मुझे खुद को पता नहीं, फालतू की चीज़ है। कॉन्सेप्ट है, देखो यूपीएससी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाती है, वो मैं करवा दूंगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो। पर जो फालतू के फैक्ट्स होते हैं, फालतू में फिर बता रहा हूँ, वो नेट पे देख लिया करो, ठीक है, मुझे याद रखना। चलो ठीक है, ये बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन। दूसरे में क्या दिया, फटाफट बताओ बताओ, दूसरी तीसरी चौथी में क्या दिया? वेतन भत्ते सरकार। हाँ, तीसरी में चौथी में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है, पहली का पता है, दूसरी का नहीं पता। दूसरा पद है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तीसरा में नहीं, वेतन भत्ते होते हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के। वेतन भत्ते से संबंधित है दूसरा, ये शपथ से संबंधित है, ठीक है? ठीक है, चलो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। और किसी के, चलो ठीक है, मुझे बताओ फटाफट से, कल डाउट सेशन क्लासेस रखनी है तो कल इसी टाइम पे डाउट सेशन क्लास रखे? कल तो एथिक्स पढ़ेंगे ना। आप एथिक्स पढ़ना है? कल तो क्लास है ही नहीं। कल अपना ये क्लास नहीं रहेगा, डाउट सेशन अपनी तरफ। सुनो, अरे सुन लो, देखो जिसको पर्सनली डाउट है वो मेरा ज्वाइन कर लेगा, ठीक है? 9 बजे अपन करेंगे शुरू। जिसको पर्सनली डाउट हो, जो भी किसी सब्जेक्ट से लेके सीसेट से रिलेटेड कोई डाउट्स हो आपको, ठीक है, या अपना ये जो जीएस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं इनसे कोई रिलेटेड हो, या आंसर राइटिंग से रिलेटेड हो, या ऐसे कोई भी डाउट्स है तो 9 बजे जिसको ज्वाइन करना हो कर लेना। ऐसा कोई हर के लिए कंपलसरी नहीं है। बाद में मैं इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी डाल दूंगा, ठीक है? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ठीक है। सर आपने सीसेट की क्लास जो 4 भेजी थी ना, उसमें क्वेश्चन कराए थे, उनमें एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन जब डाउट सेशन लेंगे ना तो कर लेंगे, ठीक है? वो आप मेंशन करके रखना, ठीक है? वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और किसी कोई दिक्कत? नहीं। चलो ठीक है, जो लेफ्ट करना चाहता है लेफ्ट कर सकता है, और जिसके कुछ कॉपी चेक नहीं हुई है क्या, जो चेक करवाना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, ठीक है? पूजा, तुम अपनी कॉपी चेक करवाने के लिए बोल रही थी। पूजा, आपने अपनी कॉपी भेजा मुझे?
सर सर मैं ना आज नहीं करवा पाऊंगी ना, कल करवा लूंगी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब भी करा लेना। हाँ बताइए सना, आप क्या बोल रहे थे? मैं ही बोल रही थी सर, अब मैंने ना अभी तक एक भी ऐसे नहीं लिखा है तब से सर। क्या हुआ, एक भी ऐसे नहीं लिखा? नहीं लिखा सर, ना ही आंसर राइटिंग की है सर, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही है। सुनो, पहली बात सुनो ध्यान से, सब लोग थोड़ा ध्यान से देख लो। देखो सुनो, ऐसे का मैं फिर कितनी बार बोलूँ, एक ही बात याद रखना। मुझे बताओ, आपने टॉपर्स के, मैंने क्या बोला सबसे पहले, टॉपर्स के आपने 10 ऐसे पढ़े? नहीं सर। अब देखो गलती यही हो रही है ना, ये सबसे स्टार्टिंग प्रोसेस है, आपको 10 टॉपर्स के ऐसे पढ़ने हैं, ठीक, पहली बात। उसके बाद में तुम्हें क्या काम करना है, एक टॉपिक चूज़ करना 2013 से लेके 2022 में, ये काम करो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अरे तुम लोग है ना लापरवाह हो जाते हो, इसीलिए फिर मैं टेस्ट लेता हूँ, फिर तुम बोलते हो ज़्यादा दबाव आता है। मुझे पता, देखो अब ये तुम लोग लापरवाह हो रहे हो ना। मैंने क्या बोला था, नहीं हर वीक आप एक ऐसे अपनी तरफ से लिखोगे और एक ऐसे आप मुझे लिख के भेजोगे बिना देखे। अब वो कब में वो नहीं हो रहा, फिर मैं टेस्ट लेता हूँ, तुम लोग बोलते हो कि दबाव बढ़ रहा है। अब ये देखो यही लापरवाही होती है, इसीलिए मैं ज़बरदस्ती करवाता हूँ कुछ चीज़ें। अब यही हो ना, अब देखो लापरवाही दिख रही है ना तुम लोगों की, किसी का भी मेरे पास एक भी ऐसे नहीं आया। अरे मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, टेस्ट तो मैं 15 दिन मतलब सेकंड संडे और 4th संडे लूँगा, परंतु आपकी तरफ से लिख के ये 2 ऐसे तो आने चाहिए ना पर वीक। और वो कैसे आने चाहिए, सुनो ध्यान से इधर। सबसे पहले क्या काम करना है, आपको टॉपर्स के 10 ऐसे पढ़ना है, ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी के मीडियम को पढ़ना है, ठीक। फिर 2013-2022 एक टॉपिक चूज़ करो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, उसके बारे में R&D करो, उसे सर्च करो पूरा, उसके बारे में कुछ पढ़ सको जहाँ से पढ़ने को मिले, उसके बारे में अच्छे खासा पढ़ो, ठीक है, खूब देख के पढ़ो उसके बारे में, ठीक। फिर वो बिना देखे लिखने का प्रयास करो उसको, मतलब पढ़ लिया आपने, उसको सर्च कर लिया, फिर लिखने का प्रयास करो, एक ये प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा आपको क्या करना, रेंडमली कोई टॉपिक उठा लिया अपना, ठीक है, उस पर R&D नहीं करोगे, सर्च नहीं करोगे, आपको डायरेक्ट उस पर लिखने बैठना है। थोड़ी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में इस प्रोसेस करने में, परंतु जब ये प्रोसेस करोगे ना, पहली वाली प्रोसेस जब R&D करके, तो धीरे धीरे ये ना ये ऑटोमेटिक दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, घबराओ मत, ठीक है। ये हो गया ऐसे की बात। आंसर राइटिंग सुनो ध्यान से, आंसर राइटिंग आप अभी पॉलिटी NCERT पढ़ रहे हो, तो मैंने क्या बोला था, पॉलिटी NCERT के पीछे जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए ना, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, याद करो। मैंने जब टेस्ट बनाया था वहीं से बनाया था, तो उनके पीछे जो अच्छे क्वेश्चन है, और फालतू के क्वेश्चन भी नहीं, अच्छे क्वेश्चन, समझ में आया? वो क्वेश्चन जैसे मैं अभी चलो आज डाउनलोड करके तुम लोगों को बता ही देता हूँ। उनका यही पूछ रहा था कि पूरा लिख के मतलब इकट्ठा भेजे कि अगर एक भी मतलब जैसे एक चैप्टर में एक ही क्वेश्चन अच्छा है तो वो भी लिख के भेज सकते हैं। हाँ भेज सकते हो आप, ऐसा करेंगे ना, नहीं तो सैटरडे आप चेक करवा लेना। और मैं सोच रहा हूँ कि वो एक दिन बैठ के करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मतलब आप लिखते रहो, फिर आप सैटरडे भेज दो, उस दिन आप वो सही रहेगा, क्योंकि वो अलग अलग दिन रहेगा तो थोड़ा कंबाइन नहीं होगी। अब ऐसे डिटेल में सब लोगों को फायदा मिल जाएगा, टाइम भी खराब हो जाएगा ना। हाँ वही सही, तो एक दिन सब बैठ के कर सकते हैं। जैसे अभी मैं देखो अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हिस्ट्री का रुक जाओ, हिस्ट्री का नहीं, सिविक्स का चाहिए ना अपने को। सर मैं AFEIS से सुनती हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है।